पायल जब 10 वर्ष की थी तब एक कार दुर्घटना में उसके मम्मी पापा की मृत्यु हो गई। चाचा चाची के अलावा उसका अपना कोई नहीं था। वैसे उसकी मम्मी पापा की संपत्ति के कारण बहुत से दूर दराज के रिश्तेदार उसकी देखभाल करने में रुचि दिखा रहे थे, लेकिन कानूनी और बच्चे की इच्छा भी तो कोई चीज़ होती है। तब पायल में इतनी समझ तो थी कि और लोगों से उसके सगे चाचा ही बेहतर होंगे। अपने मम्मी पापा को खो चुकी पायल अपनी उम्र से पहले ही बड़ी हो गई थी। उसकी चाची को 2 जुड़वा बच्चे थे। पायल अपने छोटे भाइयों का बहुत ख्याल रखती थी और उनके बहुत प्यार करती थी। चाचा चाची का पायल के प्रति व्यवहार उदासीन था। वे उसे प्रताड़ित तो नहीं करते थे, लेकिन उसे खास प्यार भी नहीं जताते थे। पायल पढ़ने लिखने में एक साधारण सी विद्यार्थी थी, लेकिन उसे पेंटिंग का शौक था। उसे अपने इस शौक का निखारने का कोई अवसर नहीं दिया गया। जिंदगी कब किसी के लिए नहीं रुकती। पायल की ज़िंदगी भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही। पायल ने स्नातक कर लिया। अब नाते रिश्तेदार पायल के चाचा चाची पर उसी शादी के लिए दबाव बनाने लगे। चाचा चाची को यह डर सताने लगा कि शादी के बाद पायल का पति तो उसकी संपत्ति मांग सकता है और पायल को भी भड़का सकता है। ऐसे में शहर के जाने माने रईस चौधरी जी के बेटे विजय का मुकुट पायल के लिए रिश्ता आया। पहले मुलाकात के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि पायल के चाचा चाची इस रिश्ते के लिए मान ही नहीं गए। 1 महीने के बाद पायल की शादी की तारीख भी तय कर दी। चट मंगनी पट ब्याह की कहावत यहाँ सटीक बैठती है। पायल भी इस शादी के फैसले से खुश थी। उसे पहली नज़र में ही विजय भा जो गया। पायल ने उसे सगाई वाले दिन पहली बार देखा था। विजय किसी बॉलीवुड हीरो जैसा लग रहा था। वैसे पायल भी दिखने में बुरी नहीं थी, लेकिन विजय की तो बात ही कुछ और थी। उसके हवा में लहराते बाल, उसके चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी मूंछ, चेहरे के से कभी अलग न होने वाली मुस्कान। पायल को अपनी किस्मत पर नाज हुआ था। थोड़ा डर भी लगा था कि विजय को ही वह पसंद न आए। सगाई में हुई थोड़ी सी बातचीत से पायल को विजय का दिल काफ़ी अच्छा लगा। सगाई के लिए जब पायल तैयार हो रही थी तो कांच की एक चूड़ी के झट जाने से उसकी कलाई पर थोड़ी चोट लग गई। अंगूठी पहनाते हुए न जाने विजय का ध्यान वहाँ कैसे चला गया। विजय ने हौले से पायल से पूछा, आपको यह चोट कैसे लगी? इस पर कुछ लगाया क्यों नहीं? ध्यान न देने से कई बार छोटे छोटे घाव भी नासूर बन जाते हैं। पायल का जवाब सुनने से पहले ही उसने अपने जेब से एक बैंडेड निकाली पायल को दे दी। पायल उसे एकटक देखती जा रही थी। तब विजय ने आंखों ही आंखों से पायल से वह बैंडेड अपनी चोट पर लगाने के लिए कहा। पायल का दिल उसी दिन उन आंखों में खो गया था। पायल को बैंडेड लगाते देख आसपास घूम रही छोटी बहनें, सहेलियां आदि उसे और पायल को चिढ़ाने भी लग गई थी। सगाई के दिन एक छोटी मगर खूबसूरत याद दिल के लिए पायल आज विजय के साथ फेरे ले रही हैं। जब चाचा चाची ने पायल का हाथ विजय के हाथ में रखा तो पायल के पूरे शरीर में बिजली से दौड़ गई थी। सिंदूर दान के साथ ही पायल ने मन ही मन सोचा था कि केवल इसी जन्म नहीं, वह विजय का प्यार बंधन 7 जन्म तक निभाएगी। विजय की दुल्हन बन गई पायल।
अपने नए घर चौधरी निवास में आ गई। नई दुल्हन के स्वागत में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि दुल्हन पायल है या फिर चौधरी निवास। दिन भर विभिन्न नेकजार निपटाते हंसी टिटोली करके बीत गए। रात होते ही पायल अपने कक्ष में पहुंच गई। अपनी किस्मत पर इतराती, कभी अपनी चूड़ियों से खेलती, कभी अपनी घूंघट ठीक करती। पायल विजय का इंतज़ार करने लगी। विजय इंतज़ार में एक एक पल सदियों सा गुजर रहा था। तभी दरवाजे पर आहट हुई। पायल ने तिरछी नज़र से देखा तो विजय थे। पायल ने अपने घूंघट को ठीक कर लिया और विजय के कुछ कहने का इंतज़ार करने लगी। पायल ने कहा, अरे आप अभी तक इतने भारी कपड़े और जेवर पहनकर बैठी हुई हैं। दिन भर की भागा दौड़ी में थक गई होंगी। आप कपड़े बदलकर आराम से बैठिए और आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइए। कभी कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। आप लड़कियों में ही इतना बड़ा जिगरा होता है जो अपना घर छोड़कर किसी अजनबी के साथ खुशी खुशी रह लेती हैं। पायल विजय को कहना चाहती थी कि आप अजनबी कहाँ हो, मुझे बड़े जान पहचान से आप अपने से लगते हो, लेकिन केवल जी ठीक हैं कहकर कपड़े बदलने चली गई। जब पायल कपड़े बदल कर लौटी तब तक विजय नींद के आगोश में जा चुके थे। सोते हुए विजय उसी बहुत प्यारे लगे। पायल भी विजय के बगल में लेट गई, लेकिन मारे खुशी के उसे नींद ही नहीं आ रही थी। विजय की बातें और व्यवहार उसका दिल जीते जा रहे थे। अपने नए घर में पायल सभी की लाडली थी। जो प्यार उसे अपनी चाची से नहीं मिला वह अपने ससुराल में मिल रहा था। दिन भर हंसते मुस्कुराते बीत जाता। उसका पेंटिंग का शौक को जानकर विजय ने उसके फाइन आर्ट्स कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए कहा और खुद ही फॉर्म भी भर लाकर दे दिया। सब कुछ सही था, लेकिन अभी भी विजय और पायल दो जान एक दिल नहीं पाए थे। शिवम के व्यवहार में हमेशा ही एक शालीनता थी। वह पायल के निकट नहीं चाहता था। एक ही बिस्तर पर दोनों अजनबियों की तरह सोते थे। पायल की शादी को 1 महीना हो चला था। उसी किसी से कोई शिकायत नहीं थी, सब ठीक था। पायल और विजय के मध्य दोस्ती का एक प्यारा सा रिश्ता बन गया था, लेकिन अभी तक पति पत्नी का रिश्ता नहीं बना था। पायल को दोस्ती के साथ साथ विजय का प्यार भी चाहिए था। अब यह दूरी पायल को सहन नहीं हो रही थी। हम मानव भी कितने अजीब हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं तब और नई ख्वाहिशें बढ़ने लगती हैं। ऐसा ही कुछ पायल के साथ भी हो रहा था। हर लड़की अपने पति में दोस्तों और प्रेम दोनों ही चाहती हैं। पायल की चाहत भी कोई गलत नहीं थी। आज पायल ने विजय से बात करने की ठान ली थी। डिनर करने के बाद पायल अपने कमरे में चली गई थी और थोड़ी देर बाद विजय भी आ गया था। पायल बिस्तर पर तकिए का सहारा लिए कोई पत्रिका पढ़ रही थी। विजय को देखते ही उसने पत्रिका एक तरफ रख दी। अरे पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ना अच्छी बात है। पढ़ने से शायद तुम्हें अपनी पेंटिंग के लिए कोई नया आइडिया भी मिल जाए। विजय ने बिस्तर में बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा। अरे हाँ, पेंटिंग से याद आया, तुमने अपना फॉर्म भर दिया? कल लास्ट डेट है जमा करवाने की। अपने शहर का सबसे अच्छा कॉलेज है, देखना तुम अब और भी बढ़िया पेंटिंग करने लग जाओगी। पायल के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना विजय ने कहा, क्या आप सही में इतने अच्छे हैं या सिर्फ नाटक करते हैं? वैसे फॉर्म भर दिया मैंने और पिताजी ने जमा भी करवा दिया। पायल ने दुख और नाराज़गी से कहा। नाटक नहीं पायल, यह तो मेरा स्वभाव है। मैं तो सभी का ध्यान रखता हूँ।
कोशिश करता हूँ कि किसी को मेरी वजह से कोई तकलीफ़ ना हो। तुम इस घर में नई-नई आए हो, इसलिए मैं अभी तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ। अच्छा है, पापा ने तुम्हारा फ़ॉर्म जमा करवा दिया। विजय ने पायल की तरफ देखते हुए से प्यार से कहा। पायल ने हाथ अपना हाथ विजय के हाथ में रखते हुए कहा, जानती हूँ विजय, तभी तो इतने दिन कुछ नहीं कहा। आप और आपका परिवार सब बहुत अच्छा हैं। यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब बस मैं आपका प्यार चाहती हूँ, वैसा प्यार जो हर पत्नी को अपने पति से मिलता है। विजय ने चौंकते हुए अपना हाथ पायल के हाथ से छुड़वा लिया। क्या हुआ विजय? क्या मैं आपको पसंद नहीं? अगर पसंद नहीं तो आपने शादी ही क्यों की? ऐसी लड़की से शादी करते जो आपकी दोस्त, प्रेसी, पत्नी, सब कुछ बनने के लायक होती। पायल के दिल की में जमा दर्द आंसुओं और शब्दों के रूप में बाहर निकला। पायल की आंखों में आंसू देखकर विजय हक्का बक्का रह गया। उसके आंसू पहुँचते हुए कहा, कमी तो मुझ में है पायल, आप में नहीं। और आपको तो शादी के पहले से ही सब पता था। अब आप मुझे मेरी ही नज़रों में शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? अब चौंकने की बारी पायल की थी। कैसी कमी? मुझे शादी से पहले कुछ नहीं बताया था। आप कैसी बातें कर रही हो? पायल ने कहा। विजय गुस्से से कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, मम्मी पापा जल्दी इधर आइए। विजय को देखकर पायल डर से थर कर कांपने लगी। इतनी देर में विजय की मम्मी पापा आ गए थे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा? विजय के पापा ने घबराते हुए पूछा। आपने तो कहा था कि लड़की को सब पता है और सब कुछ जानने के बाद भी वह शादी के लिए तैयार हैं। आपने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। शर्म आनी चाहिए आपको, विजय ने गुस्से से कांपते हुए कहा। नहीं बेटा, पायल के चाचा जी को सब पता था, बल्कि इतना ही नहीं, हमने तो शादी का पूरा खर्चा भी उठाया है और उन्हें 20 लाख रुपए देने का वादा भी किया है, जिसमें से 15 लाख तो दे चुके हैं और 5 लाख कल देने हैं, विजय के पापा ने कहा। हाँ बेटे, तुम्हारे पापा सही कर रहे हैं। मैंने खुद ने उनसे पूछा था कि पायल को इस शादी से कोई एतराज़ तो नहीं ना? उसकी सहमति तो है ना? विजय की मम्मी ने कहा। ऐसी क्या बात है जो आप सबको पता है लेकिन मुझे नहीं पता? पायल ने रोते हुए कहा।